मैं हिमांशु तोमर, मेरे चैनल इंग्लिश ईजी दोस्त में आपको स्वागत है। सबसे पहले तो मैंने कभी रिसेंटली वीडियो डाली थी कि मैं क्या सिलेबस पढ़ाऊंगा, तो उस पर बहुत ज़्यादा लाइक्स आए। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि यार वीडियो बनानी, अगर यूट्यूबर बनना है तो बहुत ड्रामा करना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। तो मैंने कहा भैया हम कपिल शर्मा तो है नहीं, एक्टिंग हमें करनी आती नहीं। जो भगवान ने थोड़ी बहुत बुद्धि दी है और थोड़ी बहुत हमने मेहनत करी है, नॉलेज हासिल करी है, उससे हमारे भाइयों को भला हो सके, हमें वो नॉलेज कन्वे करनी है अपने भाइयों के पास, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान बढ़ सके और हमारे भाई तरक्की कर सकें, आर्म फोर्सेस में जा सकें, देश के लिए कुछ कर सकें, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनकी भी हेल्प हो जाए। तो आज दोस्तों वीडियो एक्चुअली मुझे किसी और टॉपिक पर बनानी थी। जो सिलेबस तो मैंने बता दिया था, लेकिन किस तरीके से पढ़ाऊंगा वो एक बनानी थी, लेकिन वो थोड़ी सी लंबी हो जाती, तो इसलिए मैं दूसरा टॉपिक लेके आऊँगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ध्यान से देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ओवर कॉन्फिडेंट होकर इसमें नंबर खो देते हैं और लोगों को लगता है कि उन्हें इसका मतलब पता है, लेकिन एक्चुअली नहीं पता होता और वो गलती कर बैठते हैं। मैं सिनोनिम्स की बात कर रहा हूँ, हिंदी में जिन्हें पर्यायवाची कहते हैं, ठीक है। अब आप सबको लगता होगा कि आपको पता है इस चीज़ के बारे में। पहले मैं आपको इंग्लिश में डेफिनेशन पढ़ के सुना देता हूँ, फिर मैं हिंदी में समझाता हूँ। तो फॉर्मल जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है कि अ वर्ड और फ्रेज दैट मीन्स एग्जैक्टली और इज सिमिलर टू अनदर वर्ड इन द सेम लैंग्वेज। मतलब किसी भी भाषा में वो शब्द जो किसी और से मिलता या तो बिल्कुल ही मिलता हो या फिर थोड़ा बहुत मिलता जुलता हो, कि आप ना इस चीज़ को इग्नोर कर देते हो। ये चीज़ है ना, इज सिमिलर, एग्जैक्टली तो मतलब सेम हो गया, डिट्टो वही चीज़। दोस्तों सिमिलर टू का बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा। और इसमें नंबर कैसे करते हैं मैं बताता हूँ आपको, और मैं आज ऐसी 3 ट्रिक आपको बताऊंगा कि आप ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। और इसी पे ही नहीं, ये इंग्लिश के कई और चीज़ों पे लागू होता है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को चुना। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, 3 ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कैसे। पहले मैं सिंपल से एग्जांपल देता हूँ आपको। देखो, हार्ड डिफिकल्ट, स्टार्ट का है बिगिन, शुरुआत, दोनों का मतलब शुरुआत है। अब अगर मैं आपसे पूछूं स्मॉल, मैंने स्मॉल के आगे 2 वर्ड लिखे हैं, एक लिखा टाइनी और एक लिखा है लिटिल। अब एक तरीके से देखा जाए, अगर ये दोनों ही आपके सामने आ जाएं एक क्वेश्चन में, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक है कि, और इसके 4 चॉइसेस आपको दिए हुए हैं कि आपसे कहा गया, यू आर सपोज टू पिक वन ऑफ दीज विच इज सिमिलर टू दिस वर्ड। एक शब्द इनमें से ऐसा पिक करना है जो इसके जैसा हो, बिल्कुल ऐसा हो या इसके जैसा हो। तो अगर उनमें 4 में से 2 ऑप्शन ही होंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अब जो ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा वो काम आएंगे, अब ध्यान से देखना आप। दोस्तों स्मॉल का मतलब आप सब जानते हैं, छोटा। अब यहाँ पे टाइनी और यहाँ पे लिटिल। अब अगर लिटिल का इस्तेमाल अब हमें क्या देखना है, वर्ड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अगर मुझे लिटिल चाहिए, मुझे किससे पानी मांगना, और मैं इंग्लिश में बोलूँगा कि आई वांट टू हैव अ लिटिल वाटर, का थोड़ा पानी चाहिए, तो यहाँ पे पानी के लिए स्मॉल वर्ड नहीं आ सकता, इसलिए मैं टाइनी चूज करूँगा। तो कई बार क्या होता है क्वेश्चन में ना, जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो दिमाग के साथ खेलते हैं बच्चों के, तो बच्चे को लगता है कि वो प्रिपेयर करके कुछ ज़्यादा। अच्छा, एक चीज़ मुझे बीच में याद आ गई तो मैं ज़रूर बोलूँगा। दोस्तों लाइफ में ना मैंने भी ये चीज़ सीखी कुछ गलती करके, आपको बता रहा हूँ। एग्जाम हो या लाइफ की कुछ भी चीज़ हो, एग्जाम में जब भी आप जाओ हमेशा ये सोच के जाओ कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर आएगा जिसकी तैयारी आपने नहीं करी। और इसका फ़ायदा ये होगा, अगर आप ये सोच के जाओगे और कुछ ऐसा आ गया तो आप घबराओगे नहीं, टेंशन नहीं होगी। और ऐसा नहीं सोच के गए, फ्री होकर चले गए, कुछ आ गया तो आपके कुछ सेकंड या कुछ मिनट उसमें ख़राब हो जाएंगे। और हर एग्जाम में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो यहाँ पे ये देखने वाली चीज़ है कि आपको सभी वर्ड्स का मतलब, एक ट्रिक ये है, 3 ट्रिक बताई मैंने, हर चीज़ का मतलब समझना है और उनका यूज़ भी समझना है कि कहाँ वो यूज़ हो सकते हैं जल्दी से जल्दी। एक और के लिए बहुत अच्छी मेरी एडवाइस ये रहेगी, आजकल तो गूगल है, डिक्शनरी पहले लोग रखते थे। डिक्शनरी अगर आप देखते हैं और गूगल करते हैं, किसी वर्ड का मतलब जानने की कोशिश करते हैं, तो दोस्तों इंग्लिश टू इंग्लिश कई लोग क्या करते हैं, इसका हिंदी में मतलब क्या है, वो चीज़ ठीक है जानकारी के लिए। लेकिन अगर आप इंग्लिश का कोई ऐसे एग्जाम की तैयारी करें, इंग्लिश आने वाली है, तो उसका इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश में ही उसका मतलब क्या होगा, ये ज़रूर कोशिश करिएगा जानने की। इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और काम भी आएगी। तो यहाँ पे मैं टाइनी चुनूंगा वर्ड को, क्योंकि जहाँ पे टाइनी है वहाँ स्मॉल यूज़ हो सकता है, और जहाँ स्मॉल है वहाँ टाइनी यूज़ हो सकता है। लेकिन लिटिल की जगह पे स्मॉल यूज़ नहीं हो सकता, और कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे स्मॉल की जगह लिटिल यूज़ नहीं हो सकता। तो कहाँ क्या यूज़ होना है, तो वर्ड का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको 3 ट्रिक बताई मैंने, उनका एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। सबसे पहले ट्रिक है कि आपके पास एक क्वेश्चन आया और उसमें आप समझ नहीं पा रहे हो। चलो यहाँ तो मैंने थोड़ा सा ईजी लिख दिया, कई बच्चों को पता होगा, वॉरियर शब्द है ये, पर एग्जाम्पल देने के लिए मैंने सिंपल भाषा में। तो 4, पहली ट्रिक ये है कि जो 4 हैं उनमें से अगर आपको नहीं पता तो चारों को एक एक करके पढ़ें, सबका मतलब समझने की कोशिश करें। एक का 4 में से कम 2 या 3 का मतलब 2 का भी समझ में आ गया तो सिर्फ 2 बचे, उनमें से पिक करना इजी रह जाएगा। तो सबसे पहली चीज़, सबसे पहला स्टेप क्या है, चारों का मतलब समझें। वॉरियर में अब सबसे पहले मैं देखता हूँ सेलर। सेलर कौन है, जो सेल करता है, जो शिप में सेल करता है उसे सेलर कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो वॉरियर का मतलब, सेलर का मतलब भाई एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं। पायरेट कहते हैं
लुटेरे को, जो समुद्री लुटेरे होते हैं। सोल्जर, हाँ सोल्जर से थोड़ा सा वॉरियर, भाई लड़ाई है, वॉरियर है, योद्धा मतलब होता है वॉरियर का, हिंदी में कहा जाए तो सीधा सीधा सोल्जर। अच्छा, और स्पाई, स्पाई का मतलब होता है जासूस। तो यहां पे मैंने सबके मतलब देखे अलग अलग। अब ये आपको हर उसमें अप्लाई करना, सबसे पहले ट्रिक तो करनी है उसमें अप्लाई। तो इस तरीके से आपने सेलर का भी मतलब पता कर लिया, भाई नहीं ये नहीं है, पायरेट तो लुटेरे होते हैं, स्पाई जासूस होते हैं, तो बच्चा सोल्जर। ठीक है, अब दोस्तों वॉरियर की, अब मैं एक बात और आपको और बताता हूं, जैसे मैंने एग्जांपल टाइनी न्यूटन का दिया था। अगर यहां पे स्पाई की जगह मान लीजिए अगर यहां पे होता फाइटर, मैं यहां लिख देता हूं फाइटर, तो दोस्तों इसमें अगर कायदे में देखा जाए तो इसका जो सिनोनिम होगा वॉरियर का, वो होगा एक फ्रेज। दोस्तों यहां पे फ्रेज यूज हुआ है, फ्रेज का वर्ड तो होता है सिंगल वर्ड, फ्रेज मतलब एक से ज्यादा वर्ड। तो अगर यहां पे लिखा होता अ ट्रू फाइटर या अ ब्रेव फाइटर, एक बहादुर योद्धा, तो उस केस में मैं इसको चुनता, क्योंकि योद्धा एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं हम। सिनोनिम्स में दोस्तों आप याद रखिएगा, बात जब एग्जैक्ट की हो, एग्जैक्टली सेम की या सिमिलर की, तो बहुत अंतर है, बहुत डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों में। हमें ये देखना, कई बार ऐसा होता है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारे माइंड के ना, स्टूडेंट्स के माइंड से खेलने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ तक तो स्पाई तक तो ठीक था, यहाँ पे आपकी समझ में आ गया सोल्जर। लेकिन अगर मान लीजिए स्पाई की जगह तो ट्रू फाइटर होता, ठीक है, तो मैं सोल्जर की जगह ट्रू फाइटर चुनता, क्योंकि ट्रू फाइटर ज्यादा करीब है वॉरियर के, इसका और इसका ज्यादा सेंस बनता है, इनका आपस में ज्यादा मेल खाता है ये। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि अलग अलग वर्ड्स का आप वो देखो। तो दोस्तों एक ही हो गया। दूसरा हो गया दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे आपने देखा कि सारे शब्दों का आपने मतलब देख लिया, ठीक है, आपको रिमूव का ये एक वर्ड लिखा हुआ पर डिस्टेंट। अब यहां पे आपको इनका मतलब पता है। रिमूव का मतलब होता है हटाया जाना, रिजर्व का मतलब आपको पता है कोई चीज रिजर्व्ड है पहले से किसी के लिए। सेपरेट का मतलब होता है अलग करना। अब बचता है फार। अब इसमें ट्रिक क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों, हमेशा याद रखना सिनोनिम्स में ही नहीं, इंग्लिश में कोई भी टॉपिक हो, कुछ भी हो, कई बार आंसर जो होता है वो क्वेश्चन में ही होता है। देखिए डिस्टेंट, यहां पे डिस्टेंट, अब आप डिस्टेंस, इस ट्रिक को आप ध्यान में रखेंगे ना तो आपको थोड़ा सा याद रहेगा। तो डिस्टेंट और डिस्टेंस, डिस्टेंट मतलब होता है एक पर्टिकुलर थोड़ा सा दूर, डिस्टेंस तो होगी दूरी, और डिस्टेंस जो चीज थोड़ी सी दूर है, कोई पर्टिकुलर चीज। तो अब यहां पे फार आपने लगा, तो कई बार जो ट्रिक है वो ये है कि आपको क्वेश्चन में से ही आंसर का मतलब निकालने की कोशिश करनी है, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है केयरफुली, जल्दबाजी नहीं करनी। तो यहां पे मैं फार को चुनूंगा। अब तीसरी ट्रिक दोस्तों वही है, एक्चुअली मैं बताने वाला बाद में था, लेकिन यहाँ पे मुझे एक अच्छा एग्जांपल एकदम से मेरे दिमाग में आ गया, तो मैंने वही बताया कि सिमिलर टू और एग्जैक्टली का डिफरेंस क्या है। और आप देखिएगा ऐसे बहुत वर्ड आते हैं। अब आप सब में ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको अलर्ट का मतलब नहीं पता होगा कि अलर्ट शब्द का मतलब क्या होता है। दोस्तों अलर्ट वर्ड का मतलब क्या होता है आप सब जानते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हमें। सबसे पहले इंटेलिजेंट। अब भाई इंटेलिजेंट तो हो ही नहीं सकता, इंटेलिजेंट तो समझदार आदमी को कहते हैं जो इंटेलिजेंट है। एनर्जेटिक, अब मैं यहाँ पे अभी आपसे नहीं कह रहा कि एकदम से दिमाग से निकाल दीजिए, कांटा मार दीजिए, नहीं। आप एक ऑब्जर्व कीजिए पहले सबको कि कौन कितने ज्यादा क्लोज है उस वर्ड के। एनर्जेटिक, अब एनर्जेटिक और अलर्ट हाँ थोड़े से मिलते जुलते हैं, एनर्जेटिक थोड़े से मिलते हैं बस। अलर्ट मतलब चौकन्ना, अलर्ट का मतलब ये होता है चौकन्ना, हिंदी में कहा जाए तो एक शब्द में। एनर्जेटिक मतलब एकदम हमेशा, जैसे एक्टर है हमारे रणवीर सिंह, बेहतरीन एक्टर है, तारीफ के काबिल जो आदमी है वो है, बाकी जिसकी हर किसी की पर्सनल सोच अपनी वो अलग चीज़ है। एनर्जेटिक रहता है वो हमेशा, कपड़े कुछ भी उसको चिंता नहीं है किसी की, ड्रेसिंग सेंस थोड़ा अजीब है लेकिन एक्टर बहुत अच्छा है, तो वो एनर्जेटिक रहता है हमेशा। कभी भी किसी रियलिटी शो पे या अवार्ड फंक्शन में जाता है तो उसको एनर्जेटिक हो गया। अब एनर्जेटिक में और अलर्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। एनर्जेटिक मतलब जो हमेशा एनर्जी से भरा रहता है। अब ये देख लिया मैंने, कोई बात नहीं। अब 2 वर्ड बचते हैं, ऑब्जर्वेंट और वॉचफुल। अब आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे यार ऑब्जर्वेंट का मतलब होता है आदमी जो किसी भी चीज को देख के बहुत ऑब्जर्व करता है वो। अब यहाँ पे दोस्तों आदमी मार खा जाता है। मार कैसे खा जाता है? अलर्ट। अब आप कहेंगे यार हाँ ऑब्जर्वेंट का मतलब तो अलर्ट, बात तो ठीक है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो देख रहा है, समझ रहा है चीज को। आदमी ज्यादातर बच्चियां टिक लगा देंगे ऑब्जर्वेंट पे, लेकिन मैं आपको बताता हूं क्या डिफरेंस है। चौथा वर्ड, और गलती बच्चे ये करते हैं, वो चौथा जल्दबाजी में नहीं देखते। अगर सबसे पहले कोई वर्ड उन्हें ठीक लगता तो पहले पे जाते, नीचे के पे देखते नहीं वो। वॉचफुल, अब मैं बताता हूं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ऑब्जर्वेंट का मतलब होता है किसी चीज को देखना और समझना। अलर्ट का मतलब सिर्फ और सिर्फ होता है चौकन्ना रहना। ऑब्जर्वेंट का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल आप मार्केट में जा रहे हैं, आपने किसी को देखा और ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्व में और वॉचफुल में
फ़र्क, एक सिमिलैरिटी है और एक अंतर है। एक चीज़ सेम है और एक अंतर है। सेम चीज़ क्या है कि दोनों में आप देख रहे हो। ऑब्जर्वेंट में आप क्या कर रहे हो, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, और ऑब्जर्व करने में, समझने में आप टाइम ले रहे हो। वो टाइम 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड का है। अब आप मार्केट में जा रहे हो और किसी को देख के ऑब्जर्व कर रहे हो, आप थोड़ा टाइम ले रहे हो, और पीछे से कुछ आप पे कोई हमला हो जाए, कोई अटैक हो जाए, तो वहाँ कहानी ख़राब है। लेकिन आप वॉचफुल हो, तो वॉचफुल मतलब जो हर तरफ देख के उसने देखा, बस ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाया ऑब्जर्व करने में और आगे चल गया। उसको पता आसपास क्या हो रहा है। ऑब्जर्व करने वाला आदमी ऐसे देख रहा है और 2-3 सेकंड ऐसे चल रहा है, तो उसने वहाँ 2-3-4 सेकंड का टाइम लगा दिया, उसमें कुछ हो सकता है। लेकिन वॉचफुल आदमी, उसने देखा, बस एक नज़र इधर देखी, अपने आसपास देखा और आगे चल पड़ा इस तरीके से। तो इस यहाँ वॉचफुल होगा। तो पहली ट्रिक दोस्तों, हर एक वर्ड का मीनिंग, जो बाकी वर्ड्स हैं अगर कोई आपकी समझ में नहीं है तो चलो आपको समझ में आ रहा है, मैंने थोड़ा इजी एग्जांपल दे दिया। नहीं आ रहा तो पहली ट्रिक तो यह है कि सब बाकी सारे वर्ड्स के मतलब समझें। दूसरा, क्वेश्चन में से आंसर देखें। मैं लिख देता हूं, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ऑल वर्ड्स, अदर वर्ड्स। दूसरा है कि क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्व द क्वेश्चन। और तीसरा है कि देखें इनका एग्जैक्टली और सिमिलर का डिफरेंस देखें, एग्जैक्टली वर्सेस सिमिलर। एग्जैक्टली का मतलब होता है दोस्तों प्रिसाइजली, मैंने पहले बताया, मतलब प्रिसाइजली मतलब पिन पॉइंटेड वही चीज। तो दोस्तों ये 3 ट्रिक थी। एक चीज और है, सिनोनिम्स याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका, एस से सिनोनिम्स और एस फॉर सेम। सिनोनिम्स में आपने, अगर आपको याद ना रहे तो ये दिमाग में रखना, सेम सेम दोस्तों। और किसी एक भाई की शिकायत थी कि मेरी आवाज़ थोड़ी कम थी, तो बात यह है कि अभी थोड़ा सा मैंने माइक वाइक बहुत ज़्यादा महंगा नहीं लिया, ज़्यादा वो किया नहीं। अभी धीरे धीरे आपके सपोर्ट से आगे बढ़ेंगे तो इक्विपमेंट्स वगैरह लेंगे। बाकी ज्ञान बांटना बहुत हुआ है, कोशिश करूँगा मैं। कोई भी सुझाव हो, कोई क्वेरी हो, आप प्लीज़ वो कीजिएगा रहेगा इसमें। और इसमें आपके कुल मिला के दोस्तों एक नंबर बहुत कीमती होता है हर एग्जाम में, आने वाले नंबर्स हैं। तो जो भाई अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, रिटन शुरू होने वाले हैं, वो सब देखें, और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी देखें क्या गलतियां करते हैं। तीनों ट्रिक्स मैंने आपको बता दी हैं। मतलब पढ़े चारों का, कई बार चीज़ क्या होता है सामने लगती बहुत ईजी है, होती अलग उसमें। दूसरी चीज़ क्वेश्चन से आंसर देखें, और तीसरी चीज़ सिनोनिम्स में याद रखें, एग्जैक्ट जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा पास हो सकता है उस वर्ड के क्वेश्चन के जो पूछा गया उस पर ध्यान रखें। तो दोस्तों ये आप प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिएगा, और आप सपोर्ट कीजिएगा, ऐसा आप करते हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी नई वीडियो लेके आऊँगा मैं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, उसमें आगे के बारे में बताऊँगा। थैंक यू।